जयपुर दिल्ली हाईवे पर ईदगाह व चुंगी सर्किल पर ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर ने 1 दर्जन बाइक को रौंदा। घटना में 3 की मौत, 4 घायल, घायलों में 1 की हालत गंभीर। अभी चुंगी पे हुआ हादसा, 5 आदमी को एक ट्रक ने कुचला, 5 मौके पे ख़त्म हुए और बहुत सारे लोगों की ट्रक के नीचे दबने की संभावना है। इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी सतवीर सिंह जी, जो कि ट्रैफिक हैं। आइए उनसे जानते हैं, सर ये हादसा क्या हुआ, क्या पोजीशन थी या किस कारण हुआ, बताएंगे? ये एक ट्रोला आया था काफ़ी तेज़ गति से, ट्रांसपोर्ट नगर साइड से आया था। तो इसने ईदगाह के पास एक एक्सीडेंट किया किसी का, और उसके बाद तेज़ गति से यहाँ पे आके ये पलट गया। धोबी घाट इसको बोलते हैं, धोबी घाट सर्किल की। और यहीं पे इसने 2 मोटरसाइकिल जो राइडर थे उनको टक्कर मारी और बाद में बैलेंस बिगड़ने से पलट गया। सर कोई ट्रेजेडी, कितने लोग मरे हैं या घायल हुए हैं, बता पाएंगे आप? अभी हॉस्पिटल में है, तो एग्जैक्टली जो पहचान होने के बाद अभी पता किया जा रहा है। हॉस्पिटल जाके पता करेंगे कि कैजुअल्टी हुई है, 2 या 3 कैजुअल्टी हुई है ऐसा लग रहा है, 2-3 इंजर्ड भी हैं। एग्जैक्ट जानकारी हॉस्पिटल से मालूम पड़ेगी। क्या ट्रक का ड्राइवर पकड़ में आया सब? हाँ, ड्राइवर को डिटेन कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त थोड़ा सा स्थानीय विधायक महेश जोशी जी साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे कि सर आप बता पाएंगे ये जो घटना घटित हुई है इसमें कितने लोगों का जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं? जो मेरे पास खबर है उस हिसाब से 3 लोगों की जान गई है और इसमें 4 लोग घायल हुए हैं। एक जिनकी जान गई है उनमें राजकुमार नाम के एक नौजवान है, एक व्यक्ति अज्ञात है, एक सलमान सनो फ़कीर मोहम्मद, और जो घायल हैं उनमें जो योगांत गुप्ता, मौसिम, मोइन और प्रेम प्रकाश, ये 4 लोग घायल हैं। तो हम लोग इनके बारे में जानकारी कर रहे हैं और भी मैं अस्पताल से ही फ़ोन है जरा। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ मेरे को मिल गया, मैंने देख लिया उसको। डॉक्टर साहब आप देखिए, ध्यान रखो कि जो भी इलाज बेस्ट है ना उसमें कोई कमी नहीं रहे, तुरंत सारा इलाज उनका इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। सर ये जो डेट हुई है, ये कहाँ के लोग हैं चारों? ये भाई जो कुल 7 लोग अस्पताल गए थे, एक वार्ड नंबर 14 के शंकर नगर के हैं, राजकुमार नाम है, एक प्रेम प्रकाश सोनलाल ये हैं पीली तलाई के हैं। इसमें से राम कुमार जी की डेथ हुई ही, प्रेम प्रकाश जी घायल, एक व्यक्ति अज्ञात हैं, एक सलमान है, ये हैं मौलाना जियालुद्दीन कॉलोनी 4 दरवाज़ा के, एक योगांत गुप्ता हैं, ये घायल हैं, कोलेगन मंजी के पास के हैं, एक मौसिम है, ये मानबाग कॉलोनी के हैं, और एक मोइन है जिनको छुट्टी दे दी गई है कुछ प्राथमिक इलाज के बाद में। ये अभी तक की सूचना ये है, बाकी पूरी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद कोई कंफर्म बात कही जा सकती है। आप बता पाएंगे क्या ट्रक ड्राइवर को डिटेन किया गया है? मैं वही पता कर रहा हूँ कि ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे पुलिस का, प्रशासन का, पब्लिक का जो मिला जुला सहयोग रहा, उससे इस सारी परिस्थिति को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। पुलिस के अधिकारी खुद
पब्लिक का शुक्रगुजार हो रहे हैं, जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण और बहुत सक्रिय सहयोग दिया। जो ट्रोला जो था उसकी सारी बोरियों को सबको खाली करा के उस ट्रोले को सीधा कराने में भी सब लोगों ने योगदान दिया, और यही कारण है कि अभी थोड़ी देर में ही सारा ट्रैफिक जो है वो रेगुलाइज हो रहा है। महेश जी, ट्रैफिक पुलिस की एक लचर व्यवस्था का सामने उदाहरण ये फिर आ गया। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आखिर ट्रैफिक पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? उसको लेके आपका क्या प्लान है आगे कि इस तरीके के एक्सीडेंट रोके जाएं और जनता को मरने से बचाया जाए? इस घटना से सबक लिया जाएगा और इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। जो और इंतजाम किए जाने चाहिए ट्रैफिक को रेगुलेट करने के और एक्सीडेंट को रोकने के, वो भी हम करें। हमारे साथ इस वक्त एमएलए रफीक खान साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं सर, आप बता पाएंगे, आपने विजिट किया यहाँ पर, अभी जो हादसा घटित हुआ, काफ़ी आक्रोशित पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से ये हादसा पेश आया? एक ट्रोला पीछे से टक्कर मारता हुआ आया और फिर इम्बैलेंस होकर यहाँ दो मोटरसाइकिल की टक्कर मार के और यहाँ इस जगह पलट गया ट्रोला, और काफ़ी सारे लोगों को चोटें आई है। मैं अभी SMS अस्पताल मैंने फ़ोन किया है और वो पूरी डिटेल बता रहे हैं। एक दो लोगों की, 3 लोगों की ऐसा सुन रहे हैं कि 3 लोगों की शायद उसमें डेथ होगी। अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन SMS में डॉक्टर जो जगदीश मोदी है उनसे मेरी बात हुई, वो पहुंच के मेरे को सारी डिटेल दे रहे हैं। और जो घायल है उनका इलाज शुरू करा दिया है। और यहाँ जिसकी भी गलती है, जो स्पेशली जो चालक है, जिसने इस तरह की लापरवाही की है, तो उसको ट्रेस किया जा रहा है। बहुत जल्दी उसको कोशिश करेंगे कि उसको पकड़ लिया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी पूरी जांच पुलिस की जब तक होकर सामने नहीं आ जाती तब तक किसी बात पे कमेंट करना कोई बहुत ज़्यादा वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह का हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है और उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। क्या है मतलब इसके पीछे? जिस भी किसी की लापरवाही होगी उनको ज़रूर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। वो काफ़ी दूर से मारता हुआ आ रहा था, और जब कोई आदमी इस तरह की प्रवृत्ति का होता है और ऐसा कृत्य करता है तो उसको कोई पहले से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। चलता हुआ आदमी अगर टक्कर मार दे तो, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन की लापरवाही होगी तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, और जिसकी डेथ हुई है उनके लिए भी कुछ न कुछ करने की व्यवस्था जरूर की जाए। एडिशनल डीसीपी साहब का कहना है ट्रक ड्राइवर जो है उसको डिटेन कर लिया गया है, तो क्या वो नशे की हालत में था? कुछ पता चल पाया आपको? अभी ये पता लगा नहीं कि उसको पकड़ लिया गया है, लेकिन उसको पूरी प्रयास जारी है। और मेरे ख्याल से ऐसा अभी कोई पूरी पुख्ता बात मेरी अभी डीसीपी साहब से नहीं हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको डिटेन करने की, उसको पकड़ने की। आखिर कब तक होते रहेंगे ऐसा हादसे? सर, ईदगाह में काफ़ी और आज से पहले भी हो चुके हैं। पहले भी एक ट्रोला आगे पलटा था, जब भी काफ़ी नुकसान हुआ था। आज फिर ऐसे हादसे वापस हो रहे हैं। इसके लिए बात की जाएगी, और स्पेशली ट्रैफिक के जो राहुल प्रकाश जी, उनसे बैठ के कल डिस्कस करेंगे, कल बात करेंगे उनसे। अभी मैंने फ़ोन किया था उनको, और बात करके जो भी बात होगी, वो जो भी अधिकारी है उनसे बात की जाएगी, और कोई पुख्ता रूपरेखा इस बात की बनाई जाएगी कि क्या रीज़न है यहाँ बार बार एक्सीडेंट होने के। आगे एक्सीडेंट नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे एक कदम बढ़ाए जाएंगे। लगता है ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था ठीक से प्रॉपर तरीके से अपना काम वर्क कर नहीं पा रही है। इन्हीं कारणों से ये ट्रोले और इस तरीके के एक्सीडेंट करके आगे निकल जाते हैं। देखिए, दोनों ही बातें हैं। कुछ ट्रैफिक पुलिस का भी मुद्दा है, कुछ रोड साइड के पास में जो कॉलोनियाँ बसी हुई है वो भी एक रीज़न है। एक आध कट पहले आप मेरे को जिक्र कर चुके, वो भी उसका एक रीज़न हो सकता है। हालांकि आज उसका कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट पॉसिबल इंतजाम किए जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपके साथ आदिल खान, और आज हम मौजूद है रामगढ़ मोड़ के चुंगी के ऊपर, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रोला अचानक पलट गया, शायद वो ड्राइवर नशे में था, और उसके पलटने से यहाँ पर 3-4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं, जिसको ट्रॉमा में एडमिट कराया गया है। यहाँ के विधायक महेश जोशी जी से बात हुई और आदर्श नगर विधायक रफीक खान जी से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि जिसकी भी लापरवाही होगी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, पुलिस प्रशासन की भी अगर इसमें लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और ड्राइवर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रिजवान के साथ आदिल खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।